दोस्तों, मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष, आज अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में हूं। विषय 3 है। सोचा था उस विषय पर अपने चैनल के माध्यम से बातमी डालूं, लेकिन जो जिनसे रिलेटेड बातमी है वो लोग कैमरे पे आके बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सोचा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक सोशल मीडिया चैनल का मुख्य संपादक होने के नाते मैं उस बात को आप लोगों के बीच में रखूं और अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूं। विषय 3 जो है, पहला विषय है हमारे गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह नानावली का। दूसरा विषय है जो ये तुम्हारा इम्तियाज भाई की जो रैली हुई, एमआईएम के माजी खासदार और एमआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज भाई जलील की जो रोड शो रैली हुई गुस्ताखे नबी के खिलाफ, उस विषय को लेकर जो हिंदुत्ववादी संगठनों का जो धरना प्रदर्शन मुंबई नाका पुलिस स्टेशन को हुआ, मैंने वो वीडियो देखा। उस वीडियो के अंदर जो अपशब्द और जिस तरीके से घोषणाबाजी की गई, उसके ऊपर मैंने एमआईएम के कुछ पदाधिकारियों को फोन किया और उनका बोलना क्या है उस पर और उनकी बात रखने के लिए मैंने अपने चैनल के माध्यम से उनको कॉल किया, लेकिन वो लोग कैमरे पे बिना आए के अपनी बात मेरे पास रखे और उन्होंने कहा कि सरफराज भाई अपने हिसाब से आप वो चीज को क्लियर कर दो। तीसरा विषय जो है वो विषय है कांग्रेस के कोई पदाधिकारी के कार्यकर्ते हैं, पता नहीं, वो चौक मंडली के अंदर मेरे एक दोस्त का लड़का है मुजम्मिल करके, उसके पास कुछ लोग जाके 120 रुपए लेके कांग्रेस के सभासद औरतों को बना रहे थे और 120 लेके जिसमें 100 रुपए फीस सभासद की थी और 20 रुपया फॉर्म फिलअप करने की, ऐसे बोल के 120 रुपए लेके उनको बोला जा रहा था कि 120 रुपए दो और हमारी सरकार आएंगी तो तुमको जैसे लाड़की बहना में 1500 मिलते हैं, तुमको हम 8000 देंगे, ऐसा उनको बोल के उनसे फॉर्म भराए जा रहे थे। तो कई लोग चौक मंडली में गर्दी कर रहे थे, वहां पर फॉर्म भरने आ रहे थे। तो वहां के जागरूक नागरिक जो मेरे दोस्त थे इनू शेख करके, उन्होंने मुझे कॉल किया और भी कुछ जागरूक नागरिक थे जिन्होंने मुझे अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कॉल किया कि सरफराज भाई चौक मंडली में फसोनों गोरे लोगों को झूठा आश्वासन देके और जो चीज अभी मिलने वाली नहीं, जो चीज अभी है नहीं, उसके बारे में चर्चा करके 120 रुपए गोर गरीब औरतों से ठगे जा रहे हैं। तो ये 3 विषय है, ये 3 विषय पे मैं अभी चर्चा करूंगा और आप लोगों के कमेंट के जरिए आप लोग अपनी बात रखिए, ये भी मांग करूंगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब वीडियो कोई टेलीकास्ट करते हैं, चाहे मेरे चैनल पर करता हूँ या मेरे पर्सनल फेसबुक आईडी पे करता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर सिर्फ इसके ऊपर 1 नंबर भाई, गुड भाई, ये भाई वो भाई, वो होता है। प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, मुद्दे सही है कि नहीं और जो चीज मैं रख रहा हूं उसके ऊपर क्या करना चाहिए वो क्यों, क्योंकि मेरे पास हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के नंबर है। मैं अपना वीडियो उनके साथ शेयर करता हूं, लिंक शेयर करता हूं, वो आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं, आप लोगों की राय पढ़ते हैं और उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है और उससे कहीं ना कहीं उस चीजों की बात अधिकारियों तक पहुंचती है जिस अधिकारियों से रिलेटेड विषय होता है। अभी 3 विषय जैसे मतलब गुमशुम शाह बाबा का, इम्तियाज भाई के जो मोर्चे के ऊपर जो हिंदू संगठनों का आंदोलन हुआ उस विषय को लेके और कांग्रेस के सभासद बनाने के नाम पे जो 120 रुपए ले आ रहे उसके। तो अभी तीनों वीडियो मैं किसके साथ शेयर करूंगा, ये वीडियो की लिंक वक्फ बोर्ड वालों के साथ शेयर करूंगा जो गुमशुम शाह बाबा का टॉपिक है। उसके बाद में जो कांग्रेस का विषय तो कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ शेयर करूंगा लिंक। उसके बाद में जो इसका है तुम्हारा एक बोला इम्तियाज भाई का, जो इम्तियाज भाई के मोर्चे के ऊपर जो रैली के ऊपर जो हिंदुवादी संगठनों का जो बोलना था उसको लेके मैं एमआईएम वालों के साथ भी लिंक शेयर करूंगा। तो वो लोग कमेंट पढ़ेंगे और आप लोगों की राय भी सुनेंगे। तो अभी शुरुआत करता हूं पहला गुमशुम शाह बाबा के विषय में। तो जैसे कि आपको मालूम है 2019 से मैं गुमशुम शाह बाबा जो दरगाह नानावली के अंदर है, गुमशुम शाह बाबा मस्जिद और दरगाह, उसको 2019 में डेमोलिश किया गया था। नासिक महानगर पालिका ने उसको अनधिकृत इनलीगल बता के डेमोलिश की थी। उसको हमने रीसर महानगर पालिका के पास में पुरावे सादर किए और वो नोंदनीकृत है बता के दिया,
7-12 माल की जमीन है उनको समझा के दिया और उसके बाद वक्फ में उसकी नोंद करवा के ली। उसके बाद भी महानगर पालिका ने सुनने में आया है कि अभी 3 दिन पहले कुछ उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है उसके ऊपर, और वक्फ बोर्ड के जो लोकल ऑफिस है द्वारका का, वहां से हमारे को इसकी जानकारी मिली, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शन क्या लिया अभी तक कि उसकी कुछ जानकारी नहीं है। द्वारका के ऑफिस वाले निठल्ले लोग, उनको इतना पता है कि ऑब्जेक्शन लिया है, लेकिन ऑब्जेक्शन क्या लिया है ये उनके पास में जानकारी नहीं है। मैंने उनको जानकारी लेने के लिए बोला, 2 दिन मांगा, लेकिन उन्होंने 2 दिन से अभी तक कोई कॉल करके बताया नहीं। वक्फ प्रॉपर्टी बचाना वक्फ के अधिकारियों का काम है, क्योंकि यह हजारों रुपए की पगार ले रहे वहां से, और वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने का काम हमको करना पड़ रहा। तो ऐसे अधिकारियों को शर्म आने मांगता, और चुल्लू भर पानी में ऐसे अधिकारियों ने डूब के मरने मांगता है कि जो वक्फ बचाने की हजारों रुपए पगार ले रहे, वो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बचा रहे, और हम लोग बचाने के लिए जब मेहनत कर रहे तो हम लोगों के काम भी प्रॉपर नहीं कर रहे, हम लोगों के साथ में टाइम पास कर रहे, हमारे कामों में निर्गार्जीपना कर रहे। तो अभी मैं 2 दिन पहले जब गया था द्वारका के वक्फ बोर्ड ऑफिस पे, तो जब मैंने उनको पूछा कि बाबा हमारी घटना अभी तक क्यों मंजूर नहीं हुई, 2019 से प्रकरण चल रहा है, बांधकाम तो नहीं हो रहा, लेकिन जो बाकी की फॉर्मेलिटी उसके लिए भी सालों साल लग रहे हैं, तो दरगाह कब तामीर होंगी, मस्जिद कब तामीर होंगी, कब बाबा को 4 दीवारी साइड से लगाई जाएंगी, क्योंकि वो खुले में है, गंदे जानवर गंदा पानी आता जाता है। तो थोड़ी शर्म करो, कम से कम रजिस्ट्रेशन करके दो फटक से। तो घटना रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, बोले महानगर पालिका ने ऑब्जेक्शन ली है। अब महापालिका क्यों ऑब्जेक्शन लेंगे हमारी माल की जमीन होते हुए? तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के अधिकारी और वक्फ बोर्ड के कर्मचारी ढीले लोग, जो वक्फ की प्रॉपर्टी बचा तो नहीं पाए, और अभी पेपर वर्क जब हम कर रहे तो उसमें भी वो कॉपरेशन उनका नहीं है। तो इंशाल्लाह जैसे भी उसकी मालूमात आएंगी, पीर तक उनको और मौका देंगे। मैं तो पीर के दिन वक्फ बोर्ड ऑफिस से ही फिर से एक बार आप लोगों के बीच में लाइव आऊंगा, और उनसे लाइव में ही सवाल करूंगा, और लाइव में ही आप लोगों को दिखेगा। हम लोग वक्फ बचाने के लिए मेल कर रहे, हम लोग रोड पे उतर रहे, आंदोलन कर रहे, मांग कर रहे कि वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट के हाथ में ना जाए, और ये लोग ऐसे ढिल्ले चाले कर रहे, तो इनके हाथ में रह के फिर फायदा भी क्या है हमारा? क्यों हम लड़े? ये सवाल या निशान कहीं ना कहीं लगता है। हम लोग वक्फ बचाने के लिए अगर इनके साथ में जुड़ रहे, तो वक्फ बचाने में इनका खुद का भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये काफी गलत बात है, और मैं इसका जाहिर निषेध करता हूं, खास करके वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का। उन्होंने नानावली गुमसुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह को डेमोलिश होने से तो नहीं बचाए, पर कम से कम अभी उसका कम्प्लेक्शन दिलाने में, घटना मंजूरी में उन्होंने मदद करना चाहिए। 2019 से प्रकरण पेंडिंग है। आप लोग कमेंट करें, वक्फ बोर्ड के अधिकारी आप लोग कमेंट पढ़ेंगे, आप लोग उनको अपने हिसाब से समझाए, आप लोग अपने तरीके से उनके लिए बात रखें। अब दूसरा विषय जो है वो एमआईएम के जो इम्तियाज जलील है, जिन्होंने गुस्ताखे रसूल के अगेंस्ट में रैली रखी थी, वो रैली काफी पीसफुली हुई, बहुत अच्छे से हुई। महाराष्ट्र का इतिहास बना, इतिहास बदला। महाराष्ट्र के सब में दिग्गज नेताओं में अभी इम्तियाज भाई की नोंद हो गई। इम्तियाज भाई का मोर्चा सक्सेस होने के बाद, हालांकि उनका मोर्चा फेल करने के लिए बहुत लोगों ने षड्यंत्र किए। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का इंसान हूं, लेकिन मैं उस मोर्चे में, उस आंदोलन में इम्तियाज भाई को मेरा समर्थन था। जो लोकल एमआईएम के लोग मेरे पास आए थे, मैंने उनको अपना जाहिर समर्थन दिया था। मेरी तरफ से जो भी लीगल मदद हो सकती है, जो भी हो सकता है, मौला मैं करूंगा, और मैं आप लोगों के साथ हूं। तो वो टाइमिंग में काफी लोग इम्तियाज भाई के मोर्चे के खिलाफ भी थे और फेवर में भी थे, लेकिन मैं उनके फेवर में था जब भी और आज भी। वो मोर्चा बहुत अच्छा था, मुद्दा अच्छा था, और ऐसे पाखंडियों पे कार्रवाई होने मांगता, ये भी मेरी इम्तियाज भाई की तरफ से मेरी भी सरकार से मांग है। ये मोर्चा पूरा प्रॉपर सक्सेस हुआ, ना कहीं फतराव, ना कहीं दगड़ फेंक, ना कहीं तोड़फोड़। लेकिन उसको कालबोट लगाने के लिए अचानक में 10, 12, 15 दिन के बाद में हिंदुत्ववादी संगठन नासिक के कुछ लोग जाते हैं और मुंबई नाका पुलिस स्टेशन पे धरने आंदोलन करते हैं। आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे, उसमें जो घोषणा हुई, वो घोषणा भी आपने सुनी होंगी। वो घोषणा सुनाना या बताना, मुझे नहीं लगता कि ये हमारी संस्कृति में आता है, हमारे परवरिश में आता है। हमारे को हमारे घर वालों ने और हमारे लीडरों ने परवरिश दी है कि किसी का भी लीडर हो, कोई भी लीडर हो, उसको गाली देना, उसको इस तरीके से बेइज्जत करना सोशल मीडिया पे, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति हमारे को नहीं सिखाती। लेकिन जिन लोगों ने, जिसके बहकावे में आके भी ये घोषणाबाजी की है, इम्तियाज भाई के लिए उल्टा सीधा वर्ड वहां पर यूज किए, और 15 दिन के बाद अचानक में वो जागे कि वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जो नाम के, छत्रपति संभाजी नगर के नाम के जो बोर्ड थे, उसको कालिक लगाई गई।
तो उसी दिन ये धरना क्यों नहीं हुआ, उसी दिन ये विरोध क्यों नहीं किया गया, आज अचानक में 10, 12, 15 दिन के बाद में क्यों किया गया? तो कहीं ना कहीं ये राजनीति है और उन लड़कों को कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश करके हिंदू सकल समाज के नाम पर वो मोर्चा किया गया। कहीं ना कहीं हिंदू सकल समाज को भी बदनाम करने की कोशिश की गई, हिंदू संगठनों को बदनाम करने की कोशिश की गई, हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों का ब्रेन वॉश करके हिंदू समाज के लड़कों को वहां पर ब्रेन वॉश करके बिठाना, उल्टे सीधी घोषणाबाजी करना, किसी पार्टी के या किसी समाज के लीडर के ऊपर उल्टे सीधे घोषणा करके उनको गंदी संदी बातें करके उनके खिलाफ में सोशल मीडिया पे डालना, इसका मैं निषेध करता हूं। और उसी के साथ साथ मैंने एमआईएम के कुछ पदाधिकारी थे उनको फोन किया, जैसे जावेद भाई मुंशी, इनको कॉल किया था। उसके बाद में मुख्तार भाई को भी कॉल करने की कोशिश किया, बात करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने बात करने से मना किया। उन्होंने कहा मुंशी भाई से बात करो। तो मुंशी भाई ने भी यही कहा कि भाई हम लोग कैमरे पे आके तो नहीं बोल सकते, लेकिन सरफराज भाई हम उसको बड़ा नहीं करना चाहते। जिन लोगों ने अपर निषेध किए या आंदोलन किए और जो इम्तियाज भाई के लिए उल्टे सीधे वर्ड यूज किए, जो गाली गलौज किए वहां पर वो घोषणा के जरिए, तो हम उनको बोल के बड़ा नहीं करना चाहते क्योंकि वो बड़े हो जाएंगे अगर हम उनको रिस्पॉन्स करेंगे तो उन्होंने मना किया। लेकिन उन्होंने बताया कि भी हमारी संस्कृति में नहीं है और एमआईएम पार्टी का प्रोटोकॉल है बिना किसी का दिल दुखाए काम करना वगैरह वगैरह। उन्होंने उनके अपना एक्सक्यूज बताया और उन्होंने कहा कि अचानक में 10, 12, 15 दिन के बाद में इनको आज आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ी, तो ये क्यों ऐसा किए इन्होंने, तो सरफराज भाई इसकी भी खोज करो। तो बहरहाल मैं उस पर बातमी करने वाला था, उनकी प्रॉपर बात रखने वाला था, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं दी। तो मैं सोचा उसकी बातमी करने से अपने फेसबुक पे नॉर्मल एक वीडियो डालूं और अपनी बात रखूं उसके साथ साथ। तो मुख्तार भाई का जो बोलना था, जावेद भाई ने तो अपनी बात रखी है, उनकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मुख्तार भाई का जो बोलना था कि उनको हमारे को उनको प्रमोट नहीं करना है, वो कल के बच्चे, वो अगर उनको रिएक्ट करेंगे तो बड़े हो जाएंगे। तो मुख्तार भाई से मैं इस वीडियो के जरिए पूछना चाहता हूं, मुख्तार भाई यही वर्ड मैंने जब तुम कुछ दिन पहले नीतीश राणे के खिलाफ निवेदन देने के लिए आए, उनने उल्टा सीधा बयान किया था, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि क्यों इसको बड़ा कर रहे जबरदस्ती का। नीतीश राणे तो ऑलरेडी बड़ा छे, उसका एक नाम है, वो एक ब्रांड बन चुका है, अभी हिंदुत्ववादी पोस्टर बॉय बन चुका है वो, तो उसको क्यों बड़ा कर रहे हैं और जबरदस्ती का क्यों ये कर रहे हैं? नॉमिनल गुना है वो, साइबर एक्ट है, बेलेबल सेक्शन है, निवेदन देके फेसबुक वीडियो डाल के व्हाट्सएप पे डाल के क्यों उसको जबरदस्ती का हीरो कर रहे हैं? छोटे मोटे चीजों को इग्नोर करो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं देना पड़ेगा ऐसा वैसा, वो निवेदन दिए, फेसबुक वगैरह पे उन्होंने डाले, व्हाट्सएप पे डाले, लोकल ने कोई न्यूज चैनल पे डाले। बहरहाल मैं उसके खिलाफ था। लेकिन अब जब मुख्तार भाई ने जो बोले तो ये बात मुझे अजीब लगी, हंसी भी आई, अफसोस भी हुआ कि मुख्तार भाई जब बोल रहे कि उसको बड़ा नहीं करना है, किसको? अभी जो लोकल बच्चों ने वहां पर आंदोलन किए तो वो लोकल चेहरे, उनको कोई पहचानता नहीं। अगर एमआईएम उनका निषेध करेंगे, विरोध करेंगे तो बड़े हो जाएंगे। तो फिर मुख्तार भी, तुम भी तो छोटे मोटे पदाधिकारी, छोटे मोटे कार्यकर्ता है, और तुम्हारे साथ भी वो टाइम में छोटे मोटे पदाधिकारी कार्यकर्ता तुम लेके आए थे। तो नीतीश राणे जैसे आदमी का निवेदन देके उसका निषेध करके क्या तुम बड़ा होना चाहते हैं, क्या तुम अपने आप को प्रमोट करना चाहते हो? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुमने नीतीश राणे का भी विरोध नहीं करना था। नीतीश राणे बड़ा इसलिए तुमने विरोध किए ताकि तुम भी उसके साथ में पॉपुलर हो जाए। और अगर गलत को गलत बोलने वाली तुम्हारी पॉलिसी है तो नीतीश राणे का विरोध किए थे, तो ये भी इम्तियाज जलील के खिलाफ में इन्होंने गलत सलत बातें किए, गाली गलौज किए, सोशल मीडिया पे वीडियो डाले, विरोध किए, तो तुमने उसका भी निवेदन देना चाहिए था। पर तुमको ऐसा लगा कि वो बच्चे छोटे है और मेरा कद उनसे बड़ा है, मैं शहर अध्यक्ष है, तो वहां पर तुमने उनको प्रमोट करने का नहीं सोचे और ना ही तुमने उनके खिलाफ निवेदन देने का सोचे। तो यहाँ पर तुम्हारी पॉलिसी कहीं ना कहीं डगमगाई और इसका भी मैं निषेध करता हूं। तुम्हारी जो सोच है उसका निषेध करता हूं कि तुम्हारी सोच काफी छोटी है। जहां पर अपना प्रमोशन होता है तुम वहां पर निवेदन लेके पहुंच गए, और जहां पर तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा है तो वहां पर तुम उसका विरोध नहीं कर रहे। बहरहाल गलत को गलत बोलना मैंने सीखा हूं, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, मेरी परवरिश में वो है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, ताकतवर हो, कमजोर हो, उन्हें गलत किया तो उसको गलत बोलो और वो गलत है तो उसका विरोध करो। तो बहरहाल अगर मैं एमआईएम का पदाधिकारी या कार्यकर्ता होता तो जो लोगों ने मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के बाहर निषेध किए, विरोध किए, तो मैं भी उनका निषेध और विरोध करता, उनके खिलाफ में पत्र व्यवहार करता। अगर मेरे कोई पार्टी के अध्यक्ष को अगर कोई वहां पर ऐसी अधभनी टिप्पणी करता, उल्टा सीधा घोषणाबाजी करता, गाली गलौज करता, तो मैं जरूर उसका विरोध करता। तो मैं जावेद मुंशी भाई का समर्थन करता हूं, उन्होंने जो बातें मुझे बताई, और मुख्तार भाई की बातों का विरोध करता हूं। अब तीसरा मुद्दा
तीसरा मुद्दा जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था, जो चौक मंडली में 120 रुपए फॉर्म लेके भरे जा रहे थे, उस पर मैंने मुजम्मिल को कॉल किया, जो वहां पर फॉर्म भर रहा था। उससे मैंने पूछा, मुजम्मिल ये क्या स्कीम है, जब कांग्रेस की सरकार ही नहीं आई तो 120 रुपए लेके कैसे वो फॉर्म भर रहे और कैसे 8,000 रुपए देंगे आश्वासन दे रहे। मतलब मोदी जी ने जो कहा था काला धन लाऊंगा 15 लाख दूंगा, तो तुम भी तो वही कर रहे क्या? मतलब अभी सत्ता आई नहीं, सत्ता हमारे को दो, हम 8,000 रुपए महीने को देंगे। अब लाड़की बहना के पैसे आना चालू हो गए तो उसका विरोध नहीं कर सकते, तो वो योजना को कैसे विरोध करने का? तो झूठे आश्वासन अभी देने का, सत्ता आएंगे तो, अरे सत्ता आएंगे उसके बाद तुम डायरेक्टली तुम्हारा डिक्लेरेशन करो ना। सत्ता ही नहीं, 8,000 रुपए देंगे, फॉर्म भरो, और फॉर्म भी भर रहे तो फॉर्म में कैसा लिखा हुआ नहीं है कि हमारी सत्ता आएंगी तो तुमको 8,000 मिलेगा। मैंने फॉर्म की मालूमात लिया मुजम्मिल से, जो चौक मंडली में साधना होटल के सामने जो लड़के का ऑफिस है, उससे मैंने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि सरफराज भाई जो फॉर्म लिए जा रहे हैं 100 रुपए सभासद फीस है, जिसमें वो कांग्रेस का सदस्य बनेगा, और 20 रुपए फॉर्म फिलअप करने के मेरे चार्जेस। तो ये कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई। जो औरतों ने 2 दिन लाइन लगा के वहां पर फॉर्म भरे, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ, ऐसा मुझे लगा। उसके बाद मैंने कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष है हनीफ भाई बशीर, हनीफ भाई मेरे दोस्त है पुराने और कांग्रेस के दिग्गज नेता है जुने नासिक के, और कांग्रेस के अंदर अच्छी पकड़ रखने वाले लीडर है। तो मैंने हनीफ भाई को कॉल किया और हनीफ भाई को बोला कि हनीफ भाई ऐसा चौक मंडली में फॉर्म भरा जा रहा, तो ऑफिशियली कांग्रेस ने की तरफ से डिक्लेरेशन आया है क्या, और अगर आया है तो जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो सभासद फॉर्म क्यों है, उसके ऊपर एक कड़ी और क्यों नहीं डाली गई कि भाई सभासद बनने के साथ साथ हम जब सरकार आएंगी तो 8,000 रुपए तुमको देंगे, ऐसा कहीं उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है। और 120 लेके 100 की उसके ऊपर पावती बन रही, सभासद फीस ऑनलाइन 100 रुपए जा रही और 20 रुपए ऑफलाइन वहां पे लिए जा रहे। तो ये क्या चीज है? तो हनीफ भाई ने कहा, हनीफ भाई ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फंसाने के काम हो रहे, कौन कर रहा पता नहीं, और इसके खिलाफ में हमने नासिक के पुलिस कमिश्नर को तकरार दी है, राइटिंग में एप्लीकेशन दी है कि इसकी जांच हो और ऐसा जो कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई हो। और जो मुजम्मिल करके लड़का है उसको भी फोन किया और उसको मैंने बोला बाबा कि ये फॉर्म भरना बंद कर, और जुने नासिक के आसपास के जो भी साइबर ऑफिस है उनको भी बोला कि भाई कांग्रेस के नाम पे अगर कोई 120 रुपए लेके फॉर्म भरने के लिए वहां पर आया या कोई बोला भरो, तो ऐसे फॉर्म भरना नहीं, और कोई लोग अगर भरवाने लगाएंगे तो उसकी जानकारी हमको दो। तो हनीफ भाई ने भी उसकी जानकारी दी है। तो 120 रुपए लेके जो फॉर्म भरे जा रहे, 8,000 का जो लॉलीपॉप दिया जा रहा, वो सरासर धोखाधड़ी वाला काम है। कोई भी वो चीज ना करे। आसपास में आपके कोई औरतें अगर फॉर्म भर रही है, कोई आदमी लोग भर रहे हैं, तो उसकी शूटिंग मोबाइल में काढ़े, लोकल कांग्रेस के जानकार जो पदाधिकारी उनको इन्फॉर्म करे उनकी कि आपके पक्ष के नाम पे ये ऐसी अवैध वसूली कर रहे हैं, यहाँ पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर वो 100 रुपए सिर्फ ले रहे और बोल के ले रहे कि सभासद फीस है, तो वो उनका अधिकार है, वो उनका हक है, वो करे। लेकिन वो 100 रुपए लेके अगर झूठी मालूमात दे रहे कि भाई 120 रुपए दो और तुमको हमारी सरकार आने के बाद 8,000 रुपए दिए जाएंगे, तो ये सरासर धोखाधड़ी है। और इस धोखाधड़ी के खिलाफ आप लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें, लोकल कांग्रेस के पदाधिकारी को इन्फॉर्म करें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। तो ये तीनों मुद्दे थे मेरे, दरगाह से जुड़ा हुआ, इमाम से जुड़ा हुआ और कांग्रेस से जुड़ा हुआ। आप लोग वीडियो देखने के बाद अपनी राय जरूर रखें, कमेंट जरूर रखें, मेरी बात आपको कैसे लगी, इसके अंदर क्या सुधार होना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए, एमआईएम वालों को आप क्या बोलेंगे, कांग्रेस वालों को आप क्या बोलेंगे, वक्फ बोर्ड वालों को आप क्या बोलेंगे, आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बोले। और इंशाल्लाह जैसे भी मेरे पास जो भी मुद्दे आते हैं अपने चैनल के माध्यम से टेलीकास्ट करता हूं। जो बातमी जैसे रहते हैं उसको बातमी बोलकर टेलीकास्ट करता हूं, और जो चर्चा करने जैसे रहते हैं तो अपने चैनल पे ऐसे लाइव करके आप लोगों से चर्चा करता रहूंगा इंशाल्लाह। इस विषय से तो अभी फिलहाल में आ गया, और कोई अपडेट रहे तो जरूर शेयर करूंगा। अभी फिलहाल में बस इतना ही। जय हिंद, खुदा हाफिज।